छोटे हैं और बड़े सरल तरीके से आप उनको कर सकते हैं। आपने टिक लगाया, मान लीजिए इस पर्सन को लेकर आप में कंफ्यूजन था, यार कोटा जोधपुर में तो था ही, जो अब में तो उच्च न्यायालय है तो जोधपुर में क्यों होगा, ऐसे माइंड लगने लग जाए, तो आप अजमेर को टिक लगा लें, यार इसमें भी लग रहा है इसमें भी लग रहा है, तो वहां आप डॉट डॉट करें दोनों में, ठीक है ना, जहां डाउट हो। और इस पर्सन को आप सेकंड राउंड में लेके जाएंगे, और यदि आपको सटीक पता है कि जोधपुर होगा तो फर्स्ट राउंड में आप टिक लगाएंगे और कर देंगे। और मान लीजिए आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, जोधपुर अजमेर कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है, या आपको इसको एक अलग सिग्नल दे देना है कि आर लगा देना है, रेड, रेड मतलब रेड जोन में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लास्ट में जब थर्ड राउंड में आप पेपर को हल करेंगे, फोर्थ राउंड में जब 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आप इस पर्सन को खाली नहीं छोड़ के आएंगे, पांचों ऑप्शन करके आएंगे अनुत्तरित पर्सन। जिस पर्सन के बारे में कोई समझ नहीं है वहां आपको अनुत्तरित करके आना है, यानी खाली नहीं छोड़ के आना है, खाली नहीं छोड़ना है, आपको डी करके आ जाना है यदि आपको कोई ऑप्शन उत्तर नहीं लग रहा है तो। ऐसे ही कुछ चीजें मैं और बता रहा था कि जैसे कथन कांड के जो प्रश्न होते हैं, हमेशा देख लेना कि फर्स्ट राउंड में उन प्रश्नों में उलझने का प्रयास नहीं करें, वो आपका बहुत समय खा सकते हैं, और यदि वो नहीं आया तो आपके माइंड में नेगेटिविटी आ सकती है कि यार एक प्रश्न तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसके चक्कर में नहीं पड़े। इसका तरीका जैसे आप ये कर सकते हैं, मैं पेपर जब हल करता हूं या एग्जाम देने जाऊंगा तो मेरा जो अप्रोच होगा वो ये होगा कि मैं पेपर में सबसे पहले ईश्वर को याद किया, पेपर को खोला, उसके बाद आप डायरेक्ट उस पार्ट पे जाएंगे जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो बीच में हो सकता है, भाई इतिहास का संस्कृति का फिक्स सा पार्ट है, इसमें से प्रश्न सही हो जाएंगे, ज्योग्राफी का फिक्स सा पार्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स सर्वे मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसको आप लास्ट में कर लें। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको खोलना, और वहां पर्सन यदि मान लीजिए 20 में से 15% सही हो रहे हैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, उस कॉन्फिडेंस से तुम पूरा पेपर बहुत अच्छा कर पाओगे। और तुमने पहली राउंड में जैसे इकोनॉमिक सर्वे आ गया और तुमने पढ़ा ही नहीं था और वहां आंकड़े आके आप उलझ गए और तुम्हारे 4% लगातार पढ़े, वो चारों तुम्हें नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हारा चाहे आगे का पेपर कितना ही ईजी क्यों नहीं हो, तुम अंदर से हिल चुके हो और ये डर तुम्हारे अंदर फैल चुका है, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में डर पैदा हो चुका है, उससे तुम्हारा पेपर खराब हो सकता है। तो अपने बेस्ट पार्ट को चुनिए, चाहे बीच में से चुनिए, उसको करना शुरू कीजिए। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले जो सटीक है उनको कीजिए, सेकंड राउंड में जो सत्य मिलान वाले या जहां पर्सन की भाषा बहुत हार्ड लग रही है उन प्रश्नों को सेकंड राउंड में आपको लेना है। और थर्ड राउंड में जो प्रश्न आपने छोड़ दिए कि कुछ भी समझ में नहीं आया, जैसे एक प्रश्न आ गया कुवले माला ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो आपको पता ही नहीं है या आपने प्रश्न पढ़ा ही नहीं है, आंकड़े होते हैं ना, जैसे इकोनॉमिक्स के आंकड़े होते हैं, इतना मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, ये जीडीपी की दर है, तो आपने पढ़ा नहीं है उन प्रश्नों में, मान लीजिए इस ग्रंथ को आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसे प्रश्नों में कभी भी तुक्के नहीं लगाने, हमेशा तुक्का लगाना या रिस्क लेना है। तो संख्यात्मक आंकड़े वाले प्रश्नों में नहीं लगाएं आप, इसमें आप तुक्का लगाओगे आपका गलत हो सकता है, आपको रियल में नहीं पता है, पता है तो आपने 18 कर दिया और नहीं पता तो मत करो, कंप्लीटली छोड़ दो। रिस्क उन प्रश्नों में लो जहां आपको लगता है कि यार ये है वो है, फिर माइंड में थोड़ा सा इमेजिन करो, तुलनात्मक अध्ययन करो उसका, ऐसे प्रश्नों पे आप रिस्क ले सकते हैं। और मेरी राय यह है कि ऐसे प्रश्नों में आप रिस्क लेना तो लास्ट में 6 से 8%, यानी 6 से 8% में मैक्सिमम आपको रिस्क लेना चाहिए, इससे ज्यादा